नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा वाणी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर आएगा तो बौद्ध धर्म से यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आएगा ही नहीं। फिर चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो, चाहे किसी पीसीएस का हो या वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बौद्ध धर्म से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी वीडियो के अंदर ही रहने वाला। इसलिए ये वीडियो जो है बहुत बड़ा वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप रिकॉल कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले अपने हाथ में पेन और सामने पेपर लेके बैठिए ताकि आपको पता चले कि कितना सही है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ा दिया है और बिहार में बौद्ध धर्म क्या था उसके बारे में भी हमने चर्चा कर दिया हूं। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले पेन और पेपर के साथ में बैठिए। और इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आसानी से आपको सब कुछ दिखे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बुद्ध का था। ऑप्शन आपके पास में है, बताइए। मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, ऑप्शन आप खुद देखते जाइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। लुम्बिनी कहां है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, लुम्बिनी कहां है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। यह भी यूपी पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। शाक वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कोलिय वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माया वंश। ध्यान रखिएगा, सॉरी माया वंश नहीं, कोलिय वंश, सॉरी। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलिय वंश। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपके पास में ऑप्शन है, मैं आपको आंसर बताता हूं। तीसरा नंबर का इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुबिनदेई स्तंभ अभिलेख के अनुसार से ही यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और यह क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश से। क्लियर हो रहा। चलिए, आप लोग मिलाते जाइएगा और फिर कमेंट में लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ। गलत से कोई मतलब नहीं है, जो सही होगा उसी को बताइएगा और ऑनेस्टली बताइएगा, बेईमानी करके मत बताइएगा प्लीज, क्योंकि ये अब उम्र नहीं रहा कि आप बेईमानी कीजिए, उसमें भी मां सरस्वती के साथ में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सारे के सारे कथन जो हैं सो गलत हैं, एक ही जो है इस ऑप्शन में सही है। अब उस ऑप्शन के पास जाके मुझे बताना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही है। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म जो था उसको अस्वीकार कर दिया था, तभी तो बौद्ध धर्म हुआ। अगर वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिए होते तो कभी बौद्ध धर्म आता ही नहीं। क्लियर है ना। तो यह भी नेक्स्ट जो है चौथा नंबर, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी सही है। तो ऑप्शन सारे के सारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, मैं आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, बुद्ध के जीवन की
किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग जो ही महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। अब आप सही उत्तर चुनिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूं 8वां नंबर का। चलिए 8 का सही आंसर जो होगा आप मैच करवा लीजिएगा। चलिए 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। इनका सुमेल करना है आपको, जो है इनका सुमेल मतलब एक दूसरे से क्या करना है, मैच करवाना, मिलाना है, ठीक है ना। अब देखिए आपके स्क्रीन पे यही है, इसको मिलाना है। 1 सेकेंड, और नीचे जो है ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो है अलार कलाम। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम कौन थे? अब आपको बताना होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम। नेक्स्ट जो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ। देखिए अब इसे याद करें, कई बार क्वेश्चन पूछता है लेकिन कई बार बच्चे गलत ही कर देते हैं। हमेशा आप गलत करके आते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि सुजीत सर क्या करें, अब कैसे रटें। रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे ट्रिक यूज कीजिए और ऐसा ट्रिक जो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। देखिए महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहां पे हो रहा? तो सारनाथ में हो रहा। क्लियर है ना? धर्म चक्र परिवर्तन कहां पे होगा? तो सारनाथ में, यानी कि धर्म को क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे याद रखिए बस ट्रिक के थ्रू। धर्म का परिवर्तन कहां होगा? जहां पूरी तरीके से हमारे नाथ बैठे होंगे। नाथ मतलब भगवान, नाथ मतलब सारनाथ। कभी अब भूल के तो देखिए। तो अब वैसे ही आपको अगर ट्रिक कुछ पता है तो उस ट्रिक से इसको कनेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं कर लिया। नेक्स्ट है 12 नंबर में, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा 12 नंबर का वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मचक्र। ध्यान रखिएगा, जो प्रवचन मुद्रा का नाम है उसका नाम है धर्म चक्र, और आइए 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। अब देखिए यहां पे 2 कंट्राडिक्ट है जो कि हमेशा आपका गलती करता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। दोनों ध्यान रखिएगा, जो प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए, ध्यान रखिएगा, और जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो भी श्रावस्ती में। सारनाथ श्रावस्ती, बस ऐसे करके याद कर लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए कि सारनाथ मतलब वहां पे सार बताए थे। पहला सार क्या था? तो याद हो गया सारनाथ, यानी पहला उपदेश। और सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे वो कहां पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर हो रहा ना? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? आत्मा संबंधित विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता और पवित्रता से? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित थे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस सीरीज में जो भी है जितना बार आप रट सकते हैं रट लीजिए, दिमाग में रख सकते हैं रख लीजिए, और दिमाग में ऐसे जगह पे रखिए कि जिस तरीके से आप निगल रहे हैं ना इस सीरीज में हमारे साथ, उसी तरीके से एग्जाम वाले सीरीज में जाके उसको सही सही उगल दीजिएगा।
क्योंकि अगर वहां कंफ्यूजन रहा तो आपको रोने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए और बच्चों की तरह आपके दिमाग में डाल दिया जाए, और फिर भी अगर गलत हो जाए तो इंसान रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा थोड़ी। बात पकड़ रहे हैं ना? तो इसलिए इसको पकड़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभद्र था। ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो दीक्षित किए थे वो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। नेक्स्ट जो है, बुद्ध कौशांबी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्जैनी के टाइम में ही बुद्ध जो है कौशांबी राज्यकाल में आए थे, उज्जैनी के टाइम में। और उज्जैनी यही है शासक जिसने पहली बार जो है, ध्यान रखिएगा, अपनी राजधानी कहां पे बनाया था? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना बसाया था उज्जैनी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, गीता या फिर वेदांत? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध से, यानी बौद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा रहेगा जिससे कि आसानी से आपको सब कुछ दिख जाए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। अब आपको कूट में सही क्रम में रखना होगा। इन चारों का दुख है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। इसको एडजस्ट करना है। तो इसका सही आंसर बोलता हूं और आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 19वां नंबर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में या फिर कुशीनगर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में दिया गया था। कहां? वैशाली कहां है? तो याद रखिएगा बिहार में है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन जो ए है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण आर जो है आत्मा की सत्ता नहीं है। अब निम्नलिखित कूट है, उसका सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है। 21वां नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? अब कथन कौन सही है वो बताना है आपको, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है 22वां नंबर। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए दोनों में क्या अंतर है बताइए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। क्लियर? नेक्स्ट है 23वां नंबर। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? अब आपके पास में स्क्रीन पे ऑप्शन है, मुझे सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 ही सही है, यानी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा 24 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट है 25वां नंबर। भारतीय कला में बुद्ध की जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम उपदेश के द्वारा। ध्यान रखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा
26 नंबर का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोध गया, जहां पे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही निर्जला नदी के तट पे। नेक्स्ट जो है बोधि वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब यहीं से आपको कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, देखिए इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौतम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर? चलिए अट्ठाईस नंबर, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट जो है 29वां नंबर, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है, वह है सारनाथ, सांची, बोध गया या फिर कुशीनारा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सांची। सारनाथ रहा है, बोध गया, कुशीनारा, लेकिन सांची नहीं रहा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बोलने से पहले एक कमेंट मुझे बताइएगा कि सांची जो है इस टाइम में हिंदुस्तान के कौन से राज्य में स्थित है? 30वां नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में है। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निम्नलिखित में की गई जापानियों के द्वारा, जो निर्मित की गई थी वो जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा की गई थी स्थापित? तो इसका सही आंसर होगा जापानियों के द्वारा 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो है बोध गया में निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर विवेकानंद को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हो गया था? उसमें गौतम बुद्ध को जो है देवता माना जाने लगा था। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क का। और उस समय कनिष्क जो थे वो कहां के राजा थे? जरा कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। 34वां नंबर, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने या फिर वैदिक धर्म ने? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा जो है किया गया था वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की? तो 35 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली बार जो है बुद्ध की, एक कोई ऐसे पहला मानव हुए जिनकी प्रतिमा की पूजा की गई और वो पहला मानव जो थे वो बुद्ध थे। नेक्स्ट है 36 नंबर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? जो कि खड़ी रूप में है। आज भी देखिएगा कई जगह तो बुद्ध जो है अपने आसन में बैठे हुए और कई जगह आपकी उसकी प्रतिमा देखिएगा जो कि खड़ी रूप में पूरे तरीके से खड़े हैं। तो गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। क्लियर? नेक्स्ट है 38 नंबर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त में दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, वह किसका प्रतीक है? वो प्रतीक आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान।
नेक्स्ट जो है 39 नंबर, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण जो है सम्मिलित थे। क्या कारण थे जो सम्मिलित थे, अब इसको बताना आपको। तो इसका 39 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 4, यानी धर्म की सादगी भी, दलितों के लिए विशेष अपील भी, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, 4 तक ही सही है। ये पांचवा जो है वो कहीं ना कहीं जो है विस्तार के कारण में ये नहीं आता है। नेक्स्ट जो है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन, ध्यान रखिएगा, पवरन नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि प्राचीन भारत में जो बौद्ध मठ होते थे वहां पे पवरन नामक समारोह जो है आयोजित किया जाता था, जो कि इसका सही आंसर जो होगा 40 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार युक्त का अवसर होता था। क्लियर है ना? चलिए, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? आप सुमेलित सही कीजिए और बताइए, मैं आंसर आपको बताता हूं। तो 41 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4, यानी 1 2 और 4 जो है सही सुमेलित है। यानी लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है और नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान जो है पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 42 नंबर, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? तो इसका सही आंसर होगा 42 नंबर का जो सही एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कगयुपा। ध्यान रखिएगा, कगयुपा। 43 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा 43 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्क के समय में, शासन काल में ये प्रकट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अहिंसा पे बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। तो इसका सही आंसर जो होगा 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी देवताओं की पूजा। ध्यान रखिएगा, 44 का देवी देवताओं की पूजा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। नेक्स्ट जो है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म पानी। ध्यान रखिएगा, पद्म पानी। नेक्स्ट जो है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे जो है प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर होगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ब्रजियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो इसका सही आंसर जो होगा अष्टांग मार्ग की संकल्पना, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन जो है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का जो है संग्रह ही त्रिपिटक कहलाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। नेक्स्ट जो है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ, तो इसका सही आंसर होगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से त्रिपिटक ग्रंथ जो है संबंधित है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम जो है प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। अब आप सुमेलित कीजिए और हम आपको सही आंसर बताते हैं। तो 52 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 3, बी का 2 और सी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वो विक्रमशिला था, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित थी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी गुजरात में थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर पुष्पगुप्त। तो 55 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त है। अब अगर कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के हैं तो धर्मपाल कौन से विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? जरा मुझे कमेंट करके बताइए। 56 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। एक सेकेंड, अब देखिए 56 का मौर्य, कुषाण या गुप्त फिर पाल। तो इसका सही आंसर होगा 56 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। नेक्स्ट जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 58 नंबर नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात था। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल या मगध? अब यहां पे कूट की सहायता से बताना। 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा एक सेकेंड, थोड़ा सा लगता है, हाँ 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 और 4। क्लियर? उनहत्तर नहीं, सॉरी 59 नंबर है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। ये जो है 59 है, 59, वही हम कंफ्यूज हो गए थे। 59 नंबर है और 59 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, 3 और 4। उसके बाद 59 के बाद 60वां नंबर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से कथन ए और कारण आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और दूसरा जो है महाविहार की राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था। अब इसका सही आंसर जो होगा वो आप हमें बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61 नंबर नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? 61 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिका का। नेक्स्ट जो है 62 नंबर क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। नेक्स्ट जो है 63 नंबर। 63 नंबर क्या कहता है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो इसका सही आंसर जो होगा 63 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 64 नंबर। सर एडविन एरांड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यदान पर, ललित विस्तार पर, सूत पिटक पे या फिर अभिधम पिटक पे? तो इसका 64 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ललित विस्तार पर। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुने। पहला जो है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, कारण आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। तो अब इसका सही आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। 65 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट है 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन इसमें है जो कि बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? 66 नंबर। इसका सही आंसर है देवदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था?
तो 67 का सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ना तो आनंद को, ना महाकश्यप को और ना उपाली को। नेक्स्ट जो है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा में मल्ल राज्य जो था कुशीनारा वहीं पे बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा में। महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनारा में, कई बार क्वेश्चन पूछता है, बताना होगा आपको कुशीनारा जहां पे इनकी मृत्यु हुई, और बौद्ध में मृत्यु होना ही क्या होता, महापरिनिर्वाण हुआ। 70 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित बौद्ध संगीतियों के अध्यक्षों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं। 70 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 71 नंबर का? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 क्या कहता है, निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। अब 72 का सही आंसर जो होगा वो मैं बता देता हूं। अब सुमेलित कीजिएगा, बी जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। और यहां जो लास्ट में है सबका आंसर भी मैंने दे दिया हूं, लेकिन पहले आपको बता देता हूं। चलिए 72 नंबर के बाद 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका सही आंसर जो होगा 73 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3 कर्मकांड और प्राणियों की हिंसा निषेध 4, ये सही है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? दोनों में समान नहीं है। अब बताना है कि बौद्ध और जैन दोनों में समान नहीं है। तो इसका सही आंसर 74 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। नेक्स्ट है 75, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, दोनों बौद्ध और जैन दोनों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही है, ये दोनों विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से जो है, या आप कहें किन कारणों से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा 76 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार करिए, इसका सही आंसर जो होगा वो हम आपको बता देते हैं। 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आज का जो था पूरे के पूरे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपके सामने लाके रख दिया। अब हिंदुस्तान के आप किसी भी जगह में हो कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो और क्वेश्चन यहां से आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो है जैन धर्म पे लाऊं। जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बौद्ध धर्म की तरह ही आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज्योग्राफी का, पॉलिटी का या फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन चाहिए या फिर साइंस का क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा, तो मैं वही लाऊंगा। ठीक है ना। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। कैसा लग रहा वीडियो मुझे जरूर बताइए और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।